अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको चंगेज़ खान की सीरीज एपिसोड नंबर 3 में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 में हमने जाना कि किस तरह चंगेज़ खान के दोस्त जमोका ने चंगेज़ खान को धोखा दिया और किस तरह चंगेज़ खान ने उसे कत्ल किया। उसके बाद किस तरह से ओंग खान को तियांग खान ने कत्ल किया और उसके बाद किस तरह से तियांग खान जमोका के साथ मिल के चंगेज़ खान के खिलाफ साजिशें करने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चंगेज़ खान किस तरह चीन पर सल्तनत कायम करना चाहता था और किस तरह इसने ये किया। तो चलें शुरू करते हैं ये वीडियो बगैर किसी देर के। दोस्तों, चंगेज खान ने जब तियांग खान को कत्ल किया तो उसके बाद उसने तियांग खान की मां से शादी कर ली। इसकी वजह ये थी कि तियांग खान की मां ये कहा करती थी कि मुझे मंगोलों से बहुत ज्यादा बदबू आती है और मैं सबसे ज्यादा नफरत भी मंगोलों से करती हूँ। इस वजह से चंगेज खान ने उसे अपनी बीवी बना लिया। दोस्तों, ये सब होने के बाद उसने अब चीन की तरफ कदम बढ़ाया। दोस्तों, इसने अपने साथियों को बता दिया कि वो अब चीन फतह करेगा। अब ये 65,000 की फौज लेकर चीन की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह ये मालूम था कि अगर वो चीन जाएगा तो वो कामयाब ना हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त चाइना में जिन खानदान बहुत ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों, इस वजह से चंगेज खान ने अपने सिपाही मुखबर बना के उनके खानदान में भेजे, जिन्होंने बगावत छेड़ दी। अब जिन खानदान जो कि चाइना का सबसे ताकतवर खानदान था, वो दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा मंचूरिया चला गया चीन से और जो दो बाकी हिस्सा बचा था वो वहीं पे रह गया। अब चंगेज खान के लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था कि वो चीन को फतह कर ले। अब दोस्तों, ये 65,000 सिपाहियों की फौज लेकर चीन की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इसको कामयाबी ना मिल सकी, क्योंकि दोस्तों ये जंगलों, पहाड़ों, दरियाओं और मैदानों में लड़ने वाले सिपाही मंगोल थे। अब इन्होंने जब किलों और अमारात की दीवारें देखी तो ये हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि ये बाहर थे खुले मैदान में। इस वजह से इनके सिपाहियों पर जब तीर बरसाए गए तो ये मुकाबला ना कर सके और चंगेज खान हार के वापस लौट आया। अब दोस्तों, चंगेज खान दोबारा से चाइना की तरफ रवाना हुआ। 1213 में ये 65,000 से भी ज्यादा सिपाही लेके दोबारा से चीन पर चढ़ाई करने के लिए गया, लेकिन इस बार उसने थोड़ी चेंजिंग की कि चाइना से पहले जो किले आते थे, जो छोटे मोटे शहर थे जो कि चाइना के गिर्द थे, उसने उन सबको फतह किया और एंड पे जाके चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग को घेरे में ले लिया। घेरे में लेने के बाद उसने उस शहर के आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। दोस्तों, ये बीजिंग शहर दूर से देखकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको, ये लोग मैदानों और दरियाओं और जंगलों में लड़ने वाले शख्स थे। इन्होंने जब महलात और बड़ी बड़ी दीवारें देखी तो इनके औसान खता हो गए और चंगेज खान ने ठान लिया कि वो इस चीज को, इस शहर को फतह करके ही रहेगा। दोस्तों, अब इसने मुहासरे डाल दिया, यानी कि इसने पूरे शहर को घेर लिया। चाइना का दारुल हुकूमत जो था बीजिंग, वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, इसलिए चंगेज खान के पास कोई रास्ता ना था मुहासरे के अलावा। अब उसने सोचा कि आसपास के जो बाकी इलाके बच गए हैं उनको भी फतह किया जाए, लिहाजा ये उनके पास जाता। वो किलों की दीवारें भी थी, लेकिन इसने एक टेक्निक अपनाई, यानी कि ये खुराक अपने चंद सिपाहियों को देता और कहता कि जाओ उस किले के सामने रखा। और वो जब खुराक उन किलों के सामने रखी जाती तो किले वाले देखते कि आसपास कोई नहीं है, तो वो खुराक उठाने के लिए बाहर आते। जैसे ही वो बाहर आते, उनके दरवाजे खुलते, चंगेज खान अपनी फौज के साथ उन पर चढ़ाव कर देता था और इस तरह उसने आसपास के किले फतह कर लिए थे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और वो आगे बढ़ता गया, लेकिन अब चाइना के दारुल हुकूमत यानी बीजिंग को ये खबर मालूम हो चुकी थी कि चंगेज खान कौन सी टेक्निक अपना रहा है, इसलिए उन्होंने अब दरवाजे खोलने से ही मना कर दिए। वो लोग अंदर ही रहते। उनकी खुराक इतनी ज्यादा ना थी, जो कि चंद साल यानी 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में खत्म हो गई। अब वो लोग इंतहाई भूख प्यास से निढाल हो चुके थे। कहा जाता है तारीख में कि उनके जो लोग मर जाते, अक्सर लोग उसको भी खा लेते थे, क्योंकि चंगेज खान का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग बाहर निकलने से कतराते थे। दोस्तों, इसी दौरान जब चंगेज खान चाइना के इर्द गिर्द मुहासरा किए बैठा था तो चिन खानदान में एक कमांडर था, ची चिन नाम का, जो कि गद्दार निकला। उसने चंगेज खान के मुहासरे का फायदा उठाया, यानी उसने देखा कि मुहासरा डाल लिया है तो उसने अपने चंद सिपाही इकट्ठे किए और बीजिंग की तरफ रवाना हो गया। उसने दूर से पुकारा कि मेरे पीछे चंगेज खान आ रहा है, मंगोल आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि ये बगावत करना चाहता था, इसीलिए गया
और बीजिंग के दरवाजे इसके लिए खुल गए। तो ये अंदर गया और एकदम से बगावत छिड़ गई और इसने शहंशाह को कत्ल कर दिया और उसकी जगह खुद बैठने की जगह ची चेन ने उस शहंशाह के कमजोर बेटे को उस खानदान के तख्त पे बिठा दिया। अब वो खानदान के तख्त पे जो इंसान बैठा था वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली था, जबकि इसकी डोर ची चेन कमांडर के पास थी। अब ये मंगोलों के खिलाफ जंगें करना इसने शुरू की, लेकिन इस दौरान ये बीमार भी हुआ, फिर भी इसने कमान संभाल रखी और जंगें लड़ता रहा। दोस्तों, कुछ अरसा गुजरने के बाद ये चलने तक मुहाल हो गया। अब ये लेट गया और इसने अपने करीबी कमांडर मारियो को ये जिम्मेदारी सौंपी कि तुम जाओ और मंगोल जो बाहर पड़ेंगे हैं इनको हरा के आओ, और अगर तुम नाकाम हुए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब कमांडर मारियो ने ची चेन की जिम्मेदारी संभाल के मंगोलों की तरफ रवाना हुआ, लेकिन वो हार गया और उसको ये डर था कि अगर मैं अपना नाकामी वाला चेहरा ची चेन के पास लेके जाऊंगा तो वो तो मुझे कत्ल कर देगा। इसीलिए उसने मंसूबा बनाया और चुपके से बीजिंग शहर में दाखिल हुआ और जाके ची चेन कमांडर को कत्ल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद कमांडर मारियो की तरफ बगावत होगी, लोग इसको कत्ल करने के लिए निकल पड़े, लेकिन जो कि शहंशाह था जिसकी डोर ची चेन के पास थी, अब उसने समझाया लोगों को कि अब तुम्हारा कमांडर मारियो है। तो चुनाचा लोगों ने इसको अपनाया। दोस्तों, उसके बाद शहंशाह ने कमांडर मारियो के जरिए चंगेज खान को ये खबर भेजी कि वो सुलह करना चाहते हैं। सुलह की शराइत ये थी कि शहंशाह चंगेज खान को उसके बदले 3000 घोड़े, 1 लाख सोने की प्लेट और 3 लाख गज रेशम का कपड़ा देगी, जिससे चंगेज खान ने एग्री भी किया। लेकिन उसके बाद चंगेज खान ने मुहासरे को ढीला छोड़ दिया, यानी थोड़ी सी छूट दे दी, और इसका फायदा उठाते हुए शहंशाह जो कि इंतहाई डरपोक था वहां से फरार हो गया। अब चंगेज खान को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, और दोबारा से उसने मुहासरा सख्त कर दिया। दोस्तों, अब चाइना में मौजूद लोगों के पास खाने को कुछ ना था। वो लोग अब बारूद इस्तेमाल करने पर आ गए, क्योंकि चाइना के पास बारूद और बंदूकें थी, इस वजह से उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन क्योंकि चंगेज खान के सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और जिन्होंने बंदूक और बारूद इस्तेमाल किया उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल ना किया, जिसकी वजह से उनका बारूद खत्म हो गया और वो लोग सोना चांदी भी अपना पिघलाते और उससे बारूद बनाते और चंगेज खान की फौज पर फायर करते। लेकिन इनका बारूद खत्म हुआ और आखिरकार 1.5 साल के मुहासरे के बाद शहंशाह तो भाग गया था। अब कमांडर मारियो की कमान में लोग नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने खुद दरवाजे खोले और अपने आप को चंगेज खान के हवाले कर दिया। चंगेज खान ने किसी पर दोस्तों रहम ना खाया, उसने सबकी गर्दनें काट दी। जैसे ही वो बीजिंग में दाखिल हुआ, वहां पर जितनी नौजवान लड़कियां थी, कहा जाता है कि 60,000 लड़कियों ने फांसी लटका दी, क्योंकि ये जहां भी जाता, जो भी चीज अपने कब्जे में लेता था, जो भी लड़की अपने कब्जे में लेता था, वो उसके साथ ज्यादती करता और उसके बाद अपने लोगों में तकसीम कर देता। इसीलिए वहां पर लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। इसने हुक्म दिया कि बीजिंग में कोई ऐसी चीज ना रहे जो जिंदा हो, जो सांस लेने पाए। अब बीजिंग पर इसका कब्जा हो गया। इसने कुछ लोग छोड़े जो कि इसको बारूद बनाना और बंदूक चलाना सिखाते। दोस्तों, अब चंगेज खान बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था। इसने मुसलमानों का भी कत्लेआम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, तारीख गवाह है कि इसके पोते ने, कोकताई खान ने, पूरे चीन पर कब्जा किया, लेकिन चूंकि हम चंगेज खान के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसके पोते का जिक्र बाद में करेंगे। दोस्तों, आज की एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह चंगेज खान ने सुल्तान मोहम्मद सानी, जो अपने आप को दूसरा सिकंदर आजम भी कहा करता था, कैसे उसको शिकस्त दी और किस तरह मोहम्मद सानी के बेटे जलालुद्दीन ने इससे बदला लेने के लिए साजिशें चली। तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। अल्लाह हाफिज।